गीता का हर अध्याय हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। असल में ये हमारे मन भूमि को जीवन की रणभूमि के साथ जोड़ने का काम करता है। यहाँ अर्जुन के माध्यम से हर इंसान की दुविधा और मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जीवन संघर्ष में जब उसका सामना किसी चुनौती से होता है तो उसका मन कैसे सवालों से घिर जाता है और वो अलग अलग बहाने बनाकर उससे भागने की कोशिश करता है। जब हमारा सामना किसी चुनौती से होता है तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। ये सवाल चिंता और डर को जन्म देते हैं जो हमारे मन को कमजोर करने लगते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है और वो है नॉलेज और इंफॉर्मेशन हासिल करना। ज्ञान हमारे सवालों का जवाब देती है और जवाब मिलने के बाद ही मन शांत होता है और एक शांत मन साफ साफ सोच सकता है और सही फैसला ले सकता है। जीवन का युद्ध तभी जीता जा सकता है जब हमारे अंदर ज्ञान हो। उसके बाद कोई चुनौती कितनी भी बड़ी और मुश्किल क्यों ना हो, ज्ञान के द्वारा विचार साफ हो जाते हैं और हम जान जाते हैं कि क्या करना और कौन सा कदम उठाना है। गीता के पहले अध्याय का संदेश है, इस संसार में सभी दुख और तकलीफों का मूल कारण है संघर्ष का सामना ना कर पाने की हमारी कमजोरी। आपके सामने जो भी चुनौती है उसे गौर से समझने की कोशिश करें, तभी आप खुद को उसका सामना करने के लिए तैयार कर पाएंगे। हमारे मन भूमि में पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों के बीच लगातार एक संघर्ष चलता रहता है जिसमें आपको नेगेटिव विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देना है। जब भी जीवन की समस्याओं को देखकर आपका मन कमजोर पड़ने लगे तो खुद का मनोबल बढ़ाएं और मुश्किलों का डटकर सामना करें। बहाने बनाकर उससे भागने की कोशिश ना करें, पूरी शिद्दत के साथ अपना कर्म करें। एक बात हमेशा याद रखें कि कोई एक्शन ना लेना भी एक तरह का एक्शन होता है और उसका रिएक्शन भी आपके सामने जरूर आएगा। इसीलिए सोच समझ कर लिए गए एक्शन से कामयाबी मिलने की ज्यादा उम्मीद होती है। आपको अपने मन की कमजोरी का त्याग करना है, अपने कर्म का नहीं।